Hello friends, this is Venkatesh saying hi to you from Race IAS। आज हम लोग बात करेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को इस कोविड टाइम्स में हम लोग कैसे मैनेज करें। कल ही यूपीएससी ने अपना 2021 का कैलेंडर निकाला है, जिससे एक डेट हमारे सामने आ गई है विच इज़ जून 27, जून 27, 2021, जिस पे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने जा रहा है। मेंस सितंबर में है और इंटरव्यूज़ सब्सिक्वेंटली दिसंबर या जनवरी में होंगे। सो प्रैक्टिकली अगर आज के समय से देखें तो मेंस के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल 12 महीने और प्रीलिम्स के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 8 महीनों का टाइम रहता है। कैलेंडर आ जाने से थोड़ी आसानी ये हो जाती है कि हम लोग बहुत आसानी से अपने इस प्रिपरेशन साइकिल को मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिशन 2021। इस मिशन में आपके 3 हिस्से हैं। प्रीलिम्स जून 8 months, दूसरा मेंस सितंबर 12 months और तीसरा इज योर इंटरव्यू। इसकी प्रोबेबल डेट किसी और समय पर आएगी। ओके, इफेक्टिवली अगर मैं अभी से देखूं तो मुझे पूरा फोकस अपने इस सेगमेंट पर करना है। इस सेगमेंट में 2 चीज़ें मेरे सामने आती हैं, जीएस और ऑप्शनल्स। ये वो 2 सेगमेंट्स हैं, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल्स, जिसके ऊपर मेरा मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। एज वी ऑल नो, जीएस में वी हैव गॉट 4 पेपर्स एंड इन ऑप्शनल्स वी हैव गॉट 2 पेपर्स। ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल्स आपका एक स्कोरिंग ऑप्शन बनता है। ओके ये सेगमेंट आपको इतने नंबर देता है जो नॉर्मली हम लोग जीएस से कवर नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन आवर ऑप्शनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, अगर मैं अपने तैयारी की बात करूं तो सबसे पहले इस समय से, यानी स्टार्टिंग सितंबर, आइडियली आई वुड लाइक to focus completely on my optionals। ये optionals की पढ़ाई बहुत आराम से मैं अगले मार्च तक ले जा सकता हूँ। ये पूरी फिलॉसफी या पूरा प्लान इस पर बेस्ड है कि प्रीलिम्स के लिए मुझे 2 महीने की फाइनल प्रिपरेशन चाहिए होगी। वर्स्ट केस सिनारियो आप मार्च भी इसमें शामिल कर लें। सो इफेक्टिवली प्री की बात हम लोग मार्च से ही करना शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल में। इस समय पर आपका पूरा फोकस अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर होना चाहिए। इस आंसर राइटिंग का एक बहुत अहम पहलू वो है न्यूज़पेपर। मैं ज़रा इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। आंसर राइटिंग की अगर बात करेंगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थॉट प्रोसेस। The key aspect is develop a thought process.
थॉट प्रोसेस होता है किसी भी इशू के ऊपर अपना व्यू पॉइंट। यूपीएससी इस अपने व्यू पॉइंट के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस रखता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये अपना व्यू पॉइंट आप डेवलप करते हैं थ्रू रीडिंग। रीडिंग में वेरी इंपॉर्टेंट योर बेसिक बुक्स, योर एडवांस्ड बुक्स, your newspapers, and following discussions on television। ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के ऊपर अपना व्यू पॉइंट बनाने के लिए। इसी आंसर राइटिंग का एक एस्पेक्ट और है, वो है राइटिंग, यानी अपने सवाल को गिवन वर्ड्स में, गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स में बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। दूसरी चीज, इन गिवन टाइम, किसी एक गिवन समय के अंदर इस चीज को बताना। इन दोनों चीजों का अगर हम बराबर से ध्यान रखें, बराबर से प्रैक्टिस करें, तब हम एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। सो अगर हम अपनी प्रेपरेशन को कुछ इन हिस्सों में बांटें तो डेफिनेटली आप 2021 के लिए एक बेहतर तैयारी में जुट सकते हैं। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ें। ना भी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ें, अगर आपकी प्लानिंग का वो हिस्सा नहीं है तो आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डिस्कशंस वगैरह, एज आई सेड, यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन्ड हैं इन्हें फॉलो करना शुरू करें। कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। गाइडेंस की ज़रूरत इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल है, इतना ज़्यादा सामान है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी गाइडेड बाय समवन। इट विल बी माई फॉर्च्यून एंड माई हैप्पीनेस अगर आप सब लोग जो भी मेरी बात सुन रहा है वो हमारे इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें। वी डू टेक आवर वर्क वेरी सीरियसली। ढेर सारे सब हमारे यहाँ से बच्चे हैं जो हर साल इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। हम लोग तो सिर्फ एक गाइड की तरीके से काम करते हैं, बट इट विल बी आवर रियल गुड फॉर्च्यून अगर आप सब लोग हमारे साथ आकर के, मिल करके हम लोग ये चीज़ कर सकें। अभी के लिए इस भाग में मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। कुछ समय बाद दोबारा से हम लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाए उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।